हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने लेकर के यूपी टेट प्रैक्टिस पेपर 8। इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कैन। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। ए कॉन्क्रीट थिंकिंग ओनली, बी एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, सी सिंपल मेमोरी रिकॉल और डी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। So the right answer of this question is option number B, abstract and hypothetical thinking. In the formal operational stage, 11 plus year children start thinking logically about abstract and concept and can reason hypothetically. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 वर्ष से आगे में बच्चे अमूर्त और काल्पनिक स्थितियों पर तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बेस्ट सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। निम्न में से कौन सी विधि संरचनावादी अधिगम को सर्वोत्तम समर्थन देती है। ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कवरी मेथड, सी ड्रिल मेथड और डी डिक्टेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी मेथड। कंस्ट्रक्टिविज्म promote discovery and exploration by learners. Learners actively construct knowledge rather than receiving it passively. संरचनावाद में विद्यार्थी स्वयं खोज और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, केवल सुनकर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD शोज। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD दर्शाता है। ए व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, बी व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, सी व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू एट ऑल और डी व्हाट द टीचर कैन डू। Answer of this question is what the child can do with guidance. Vygotsky said that the best learning happens with tasks are just beyond the child's independently ability and achievable with guidance. Vygotsky said that the best learning happens when tasks are just beyond a child's independent ability but achievable with guidance. Vygotsky के अनुसार अधिगम तब सबसे प्रभावी होता है जब कार्य बच्चे की क्षमता से थोड़ा ऊपर हो लेकिन सहयोग से किया जा सके। नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। A. Equal opportunity for all learners, B. Separate teaching for weak students, C. Competition between learners or D. Focus only on merit. So the right answer is option number A. Equal opportunity for all learners. Inclusive education ensures participation of every child irrespective of ability, gender और background. समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है सभी बच्चों को समान शिक्षण अवसर देना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द मेन चैलेंज ऑफ एडोलेसेंस इज। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य चुनौती है। A. Trust versus mistrust, B. Identity versus role confusion, C. Initiative versus guilt or D. Autonomy versus shame. So the right answer of this question is option number B. Identity versus role confusion. Adolescents try to develop a sense of self. If not successful, they face confusion about their role in society. किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, असफल होने पर भूमिका भ्रम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प टू। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का कार्य है। ए. पनिश लर्नर्स, बी. इम्प्रूविंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, सी. डिले लर्निंग और डी. ग्रेड परफॉर्मेंस ओनली। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। फीडबैक टेल बोथ टीचर एंड स्टूडेंट हाउ लर्निंग कैन बी इम्प्रूव। इट्स एसेंशियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रतिपुष्टि शिक्षक और छात्र दोनों को बताती है कि अधिगम कैसे बेहतर किया जा सकता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। नंबर 7, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम। आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। ए. एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, बी. इंटरनल डिजायर टू लर्न, सी. फियर ऑफ पनिशमेंट और डी. पीयर प्रेशर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल डिजायर टू लर्न। When learners study because they enjoy learning or want mastery, that's intrinsic motivation. जब शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्ति की अपनी इच्छा से सीखता है, इसे आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर यूजेस स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले टू टीच वैल्यूज। दिस मेथड डेवलप्स। शिक्षक कहानी व भूमिका अभिनय के माध्यम से मूल्य सिखाता है। इससे विकसित होता है। ए. मॉरल एंड इमोशनल लर्निंग, बी. मैकेनिकल लर्निंग, सी. कॉम्पिटिशन और डी. मेमोरी ओनली। सो द राइट आंसर इज ए. मॉरल एंड इमोशनल लर्निंग. Stories and dramatization connect emotions with moral understanding leading to value development. कहानी और अभिनय से बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और नैतिक मूल्यों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज। प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम संकेतक है। ए. स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन, बी. टीचर्स स्ट्रिक्टनेस, सी. क्लासरूम साइलेंस और डी. कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन. Active involvement indicate that learners are engaged and understanding concept deeply. सक्रिय सहभागिता यह दर्शाती है कि विद्यार्थी वास्तव में सीख रहे हैं, केवल सुन नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेमेडियल टीचिंग इज मेंट फॉर।
पुनर्शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है ए ब्राइट स्टूडेंट्स, बी स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, पनिशिंग स्टूडेंट्स और डी होमवर्क चेकिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज. रेमेडियल टीचिंग आइडेंटिफाइज एंड एड्रेसेस स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम थ्रू एक्स्ट्रा हेल्प. शिक्षण कमजोर छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को पहचान कर सुधारने की प्रक्रिया है. Question number 11. The flipped classroom approach primarily emphasizes. Flipped classroom पद्धति का मुख्य उद्देश्य है A. Teacher centered lecture, B. Students learning basic concept at home and applying them in class, C. Memorizing notes in class, or D. Passive learning. So the right answer is option number B. Student learning basic concept at home and applying them in class. In a flipped classroom, student watch lecture or read material at home and engage in discussion and problem solving in class. फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र घर पर मूल अवधारणाएं सीखते हैं और कक्षा में उनका प्रयोग व चर्चा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन मीन्स. शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ए. गिविंग परमानेंट हेल्प टू स्टूडेंट, बी. प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स अचीव इंडिपेंडेंस, सी. रिड्यूसिंग टीचर्स रोल, और डी. यूजिंग फिजिकल एड्स ओनली. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स अचीव इंडिपेंडेंस. The teacher provides structured guidance initially and gradually withdraw support as learner becomes confident. शिक्षार्थी आत्मनिर्भर बन सके. अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस इज. हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता है अ सिंगल एबिलिटी मेजर्ड बाय IQ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सी. फिक्स्ड बाय हेरिडिटी ओनली, और डी. मेजर्ड ओनली थ्रू लैंग्वेजेस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. Gardner proposed the theory of multiple intelligence: linguistic, logical, spatial, musical, bodily, kinesthetic, interpersonal and intrapersonal, naturalistic, etc. गार्डनर ने बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत दिया, जैसे भाषिक, तार्किक, संगीतात्मक, शारीरिक, सामाजिक आदि. क्वेश्चन नंबर 14. द हिडन करिकुलम रेफर्स टू. छिपे हुए पाठ्यक्रम का अर्थ है ए. लेसन टॉट ओपनली बाय टीचर, बी. अनस्पोकन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर लर्न एट स्कूल, सी. एक्स्ट्रा सिलेबस कंटेंट, और डी. होमवर्क टास्क. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. स्पोकन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर लर्न एट स्कूल. Student learn discipline, cooperation, gender roles, etc. not through textbook but through daily school experiences. जिस स्कूल में अनुशासन, सहयोग और सामाजिक व्यवहार अनजाने में सीखते हैं, इसे छिपा पाठ्यक्रम कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मीन्स. स्वनियंत्रित अधिगम का अर्थ है ए. लर्निंग डायरेक्टेड बाय टीचर्स, बी. लर्निंग कंट्रोल बाय एक्सटर्नल मोटिवेशन, सी. स्टूडेंट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर ओन लर्निंग, डी. लर्निंग अंडर कंपल्शन. सो ऑप्शन नंबर सी. स्टूडेंट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर ओन लर्निंग. It helps students take responsibility for their learning through goal setting and self-reflection. यह विद्यार्थियों को अपने अधिगम की योजना बनाने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है. क्वेश्चन नंबर 16. फॉर्मेटिव असेसमेंट डिफर फ्रॉम समेटिव असेसमेंट बिकॉज इट. रचनात्मक मूल्यांकन और सारांश मूल्यांकन में अंतर यह है कि ए. अकर्स ओनली एट ईयर एंड, बी. हैपन्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग लर्निंग टू इम्प्रूव इट, सी. इज बेस्ड ऑन मार्क ओनली, और डी. इज रिलेटेड टू फीडबैक. So the right answer is option number B. Happens continuously during learning to improve it. Formative assessment is ongoing and diagnostic used to improve learning outcome. रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के दौरान निरंतर किया जाता है ताकि सुधार किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 17. जॉन डेवी emphasized that education should be. जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए ए. बुक सेंटर्ड, बी. चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, सी. टीचर सेंटर्ड, और डी. एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. So the right answer is option number B. Child centered and experience based. Do you believe learning happens best through experience and interaction with environment? ड्यू के अनुसार शिक्षा बच्चों के अनुभवों और वातावरण के साथ क्रियाकलाप पर आधारित होनी चाहिए. 18. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल अ स्लो लर्नर इज. धीरे सीखने वाले छात्र के साथ व्यवहार का सर्वोत्तम तरीका है ए. इग्नोरिंग दम, बी. गिविंग एक्स्ट्रा पर्सनलाइज सपोर्ट एंड टाइम, सी. कंपेयरिंग विद अदर्स, और डी. पनिशिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. गिविंग एक्स्ट्रा पर्सनलाइज सपोर्ट एंड टाइम. स्लो लर्नर्स नीड पेशेंस, गाइडेंस, सिंप्लीफाइड मटेरियल एंड पॉजिटिव इंकरेजमेंट. धीरे सीखने वाले छात्रों को धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन और अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है. क्वेश्चन नंबर 19. समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू. सारांश मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है ए. प्रोवाइड डेली फीडबैक, बी. डायग्नोज लर्निंग गैप्स, सी. असेस टोटल लर्निंग एट द एंड ऑफ अ टर्म, डी. मोटिवेट ड्यूरिंग टीचिंग. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. असेस टोटल लर्निंग एट द एंड ऑफ टर्म. It measures cumulative achievement and assign grade after completion of course. सत्र के अंत में छात्र के कुल अधिगम और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. इंक्लूसिव क्लासरूम रिक्वायर्स टीचर्स टू. समावेशी शिक्षा कक्षाओं में शिक्षक को ए. टीच इन अ सिंगल यूनिफॉर्म वे, बी. अडैप्ट इंस्ट्रक्शन फॉर डाइवर्स लर्नर, सी. फोकस ओनली ऑन एवरेज स्टूडेंट, डी. अवॉइड यूजिंग एड्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अडैप्ट इंस्ट्रक्शन फॉर डाइवर्स लर्नर.
टीचिंग डिमांड फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज टू मीट वेरिड लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। समावेशी कक्षा में शिक्षक को विविध विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षण विधि बदलनी होती है। दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।